इस वक्त श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फॉर्मर सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनकी एक मीटिंग चल रही है। जो पीएजीडी इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो गुपकार अलायंस है, उसको लेकर एक मीटिंग की जा रही है आज फारूक अब्दुल्ला जी के रेजिडेंस में, जो गुपकार में ही है। और वहीं पर जितने भी गुपकार अलायंस में जितनी भी टीमें वहाँ पर उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो भी उनके नुमाइंदे हैं, वो सब आज सुबह से ही फारूक अब्दुल्ला जी के घर पर हैं। और एक मीटिंग इस मीटिंग को बहुत ही अहम तरीके से देखा जा रहा है। जिस तरह से लगातार जो है कश्मीर के जितने भी नेता हैं वो अपनी पैठ जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। लोगों में अपनी जो पहले उनकी नुमाइंदगी रहती थी, जिस तरह से उनका एक ऑरा रहता था, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो चुका हो। और उसी चीज़ को बनाने के लिए आज फिर से उनकी मीटिंग की जा रही है। और लगातार अगर वक्त वक्त पर देखा जाए तो अलग अलग वक्त पर लगातार वो मीटिंग जो है पीएजीडी के तहत जो भी उनके नुमाइंदे चले जा रहे हैं। और आज भी एक अहम मीटिंग जो है वो की जा रही है। इस प्रमुख है महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने भी जब वो एक जगह पर गई थी और लोगों को वहाँ पर संबोधित कर रही थी, तब उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ ऐसे शब्द काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में वो महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी प्रमुख है, उनके जो शब्द जो उन्होंने बोले थे कि अगर बीजेपी पार्टी जो है अगर 1947 में होती, जब भारत को आज़ादी मिली थी और तब जब जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा बना था, लेकिन अगर तब बीजेपी पार्टी होती तो शायद ये नहीं हो पाता और जम्मू कश्मीर आज भारत का हिस्सा नहीं होता। ये उनका कहना हो। सीधे तौर पर देखिए ये क्या स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट एंड अ मास कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इज बीइंग अंडरटेकन। दैट्स ऑल। सीधे तौर पर इनका यही कहना है, जो भी इस मीटिंग में जा रहे हैं, अलग अलग जो इनकी अलग अलग पार्टियां थी उसका एक ग्रुप बना के इन्होंने पीपल्स अलायंस ग्रुप बनाया था। और यही इनका कहना है कि जो हम 2 साल से बार बार यही कह रहे हैं कि 370 जो है वो बैक वापस लाना चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग किया गया है, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया और लद्दाख अलग कर दिया, उसे वापस लाना चाहिए। और जो एक यूटी का दर्जा दिया गया है और स्टेट वापस लानी चाहिए। यही लंबे अरसे से गुपकार अलायंस की जो है मुद्दे रहे हैं। अहम मुद्दा यही रहा है कि 370 जो है वो वापस लाया जाए, 35 से वापस लाया जाए और साथ में ही जो स्टेट का दर्जा है जम्मू कश्मीर को वो भी दिया जाए, जिसके बनस्पत जो है ये लंबे अरसे से इसी तरीके से डीपी की बात की जाए, एनसी की बात की जाए, अलग अलग कश्मीर के जो यहीं आ रहे हैं। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी हर जगह जो है वो छाई हुई है और लोगों में ही भी वही नज़र आ रही है। चाहे बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुट में लेकर आया था। और ये भी देखा जा रहा है कि ऐसे शब्द जो है कहीं ना कहीं जो इनके गुपकार अलायंस में जो इनकी पार्टियां हैं उनके अगर नुमाइंदगी देते रहेंगे लोगों की तरफ, क्या उनका जो है एक नज़रिया जो है वो बनता जाएगा। पहले से ही देखा जा रहा है कि उनकी तरफ जो लोगों का नज़रिया है वो सही नहीं है। और लोग यही देख रहे हैं कि अगर बीजेपी को अगर हम वोट ना दें, अगर बीजेपी सही पार्टी नहीं है, अगर बीजेपी लोगों को काम नहीं कर रही है, बीजेपी अनएम्प्लॉयमेंट को जो है उसको कम नहीं कर पा रही है, अगर बीजेपी लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, अगर बीजेपी जितनी भी कमियां यहाँ पर है उसको दुरुस्त नहीं कर पा रही है, तो फिर ऐसी कौन सी पार्टी है जो दुरुस्त कर पाएगी? क्या एनसी है, पीडीपी है, पीपल अलायंस जो ग्रुप बनाया गया है अलग अलग पार्टियों का, वो है? कौन है जो फिर जम्मू कश्मीर में अच्छे तरीके से नुमाइंदगी कर पाएगा? और जितनी भी यहाँ पर जो कमियां देखी जा रही है ग्राउंड लेवल पर आम आदमी को हो रही हैं, उनको कौन दूर कर पाएगा? ऐसा कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी के साथ तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो उनका चेहरा बता पाए, इसी को देखते हुए ही ये सारी पार्टियां मिलकर इकट्ठे होकर जो है बीजेपी का सामना कर रही हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उस तरह का जो एक लोगों में एक जोश दिखना चाहिए इस लोगों के प्रति, हमारा जो रवैया है वैसा का वैसा ही रहता है जो अभी है, तो फिर शायद ही ये जितनी भी पार्टियां हैं या जिनका ये गुपकार अलायंस बना है वो वजूद में रह पाएगा। क्योंकि सीधे तौर पर सभी लोग जो है फिलहाल अपने वजूद को लेकर ही सारे मीटिंग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अब देखा जाएगा कि इस मीटिंग का जो फाइनल में क्या डिसीजन निकल के आता है और क्या इनके आगे चीज़ें बन पाती है, जो अभी फ़िलहाल जो है कहीं ना कहीं असमंजस में फंसे हुए हैं। इस मीटिंग का क्या अभी एंड